गेहे का, गेहे कर्तरि गृहे कः स्यात्। तो गेह अर्थ की प्रतीति हो तो ग्रह धातु से क्या होता है, ग्रह उपादान धातु से क्या होता है, का प्रत्यय होता है, कर्ता अर्थ में। कर्ता कृत है तो कर्ता ही अर्थ में होगा, है कि नहीं। तो गृह्णाति इति गृहम, क्या है, गृह्णाति इति गृहम, गृह्णाति धान्यादिकम इति गृहम, है कि नहीं। गृह्णाति धान्यादिकम, आदि पद से मनुष्य को भी जो अपने अंदर क्या कर ले, ग्रहण कर ले, धान्य आदि को ग्रहण कर ले, जिसमें सब कुछ रखा जाए, वही क्या है, गृह है, समझे कि नहीं। तो गृहम, तो गृह क्या, गेह अर्थ प्रतीति है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रत्यय हो जाएगा ग्रह धातु से, तो क्या होगा, ग्राह का, कीत है संप्रसारण हो जाएगा ग्राह में, ग्राह के रा को संप्रसारण क्या होगा, री, तो क्या हो जाएगा गृह, गृह, हाँ संप्रसारण जैसे क्या हो जाएगा, आए, हाँ पूर्ण रूप हो जाएगा, तो क्या होगा, से पूर्ण रूप हो जाएगा, क्या बनेगा, गृह, आए क्या बनेगा, गृह, आगे क्या है, का आ है, मिल जाएगा, क्या बनेगा, गृह, आगे सु आएगा, सु को कम हो जाएगा, क्या गृहम, गृहम गृह गृहाणी, गृहम गृह गृहान नपुंसकलिंग का शब्द है, ठीक है। संप्रसारण किसे होगा, ग्रह्य, अरे संप्रसारण किससे होगा, संप्रसारण से पूर्व होता है, ग्रह्या वही व्यधि वृष्टि विचति पृछति, हाँ इस सूत्र से क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, तो गृहम बन गया ना, गृह्णाति धान्यादिकम इति गृहम, ये गृह का क्या है, विग्रह है, अर्थ है उसका, जरूर इसको क्या रखना, याद रखना। आगे चलो भैया, कर्मण्यन सूत्र आया, कर्मण्यन, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध सूत्र है, जाने रहना, ये बहुत जगह आता है। कर्मण्यन सूत्र क्या है, कर्मण्यन, तो ये कर्मण्यन सूत्र क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, अति सुप्रसिद्ध सूत्र है, इसको जरूर जानना चाहिए। तो देखो कर्मण्यन कितने पद का सूत्र है, कर्मणि अण, द्विपद का सूत्र है, कर्मणि अण, कर्मणि सप्तमांत है, अण क्या है, प्रथमांत, अण क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय है तो विधेय है, वही प्रत्यय विधेय है ना, तो किससे होता है भैया, तो धातु आ जाएगा, धातु हो किम भवति, अण प्रत्यय से, कैसी धातु से भैया होता है, तो कर्मणि उपपदे सति, है कि नहीं। कर्म यदि उपपद में हो तो धातु से क्या होता है, अण प्रत्यय, कर्मणि उपपदे धातु हो अण प्रत्यय से, कर्म यदि उपपद में हो तो क्या होता है, धातु से अण प्रत्यय होता है, ठीक है भैया। कर्मणि उपपदे सति धातु हो अण प्रत्यय स्यात्, ठीक है। कर्म क्या है जानते ही आप, उपपद माने क्या होता है, तो पदम सुप्तिगंतम है, और समीपोच्चरितम पदम उपपदम, उपपदम का मतलब क्या है, उप माने समीप, समीप में जो उच्चरित हो उसी क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं, समीपोच्चरितम पदम उपपदम, पदम च सुप्तिगंतम है, पदम तो जानते ही है ना। तो इस तरह से कर्मणि उपपदे सति धातु हो अण प्रत्यय स्यात्, अर्थ हो जाता है, ठीक है भैया। अब इसका अर्थ हम लोग देखो उदाहरण जानते हैं, यही देखो लिखा है, कर्मणि उपपदे धातु अण प्रत्यय स्यात्, लिखा ना, कर्मणि उपपदे धातु स्यात्। आगे कुंभम करोति तो कुंभकारा, क्या कुंभम करोति कुंभकारः, कुंभ, कुंभम, कुंभ गस क्री अण, है कि नहीं, क्या है, क्री अण, है कि नहीं। कुंभम ये कर्म उपपद है, तो क्री धातु है, उससे क्या हो जाएगा, अण प्रत्यय हो जाएगा, अण प्रत्यय जैसे होगा तो यहाँ कुंभम में जो कर्म है वो क्या हो जाएगी, कर्म में द्वितीय नहीं होगी, क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, किस सूत्र से, कर्ति कर्मणो कृत एक सूत्र है, सूत्र क्या है, इसी द्वितीय का बाधक है, इसी से क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, है तो क्या होगी, षष्ठी हो जाएगी, तो इसीलिए गस आ जाता है भैया, तो कुंभ गस क्री अण है, कुंभ क्रिया, ये स्थिति हो जाएगी, ठीक है भैया। अब क्या होगा, अब वही होगा, कर्म उपपद है कौन, कुंभ गस, ये कर्म है, उपपद है, और उसके उपद्रव धातु से अण प्रत्यय हो गया, अब क्या होगा, अण में क्या बचेगा, आ, तो कुंभ गस आ कृदंत तत्प्रायी संज्ञा प्राप्ति सुकलु कर देना, तो कुंभ क्री आ, अब क्या होगा, वृद्धि कर लो चोटी से, कहे यार नहीं हो जाएगा, रीति है तो अजंतांग से वृद्धि से, तो क्री में री को वृद्धि होगा, आर कम है, कुंभकार, और आ है मिल जाएगा, क्या बने, कुंभकार, असु आएगा सुकृति सर्ग हो जाएगा, क्या बने, कुंभकारा, ठीक है ना। तो कुंभम करोति तो कुंभकारा, जो कुंभ माने घड़ा को बनाए उसको क्या कहते हैं, कुंभ, ठीक है भैया, कुंभम करोति। आगे
कुलालो अर्था, वो कुलाल है कि नहीं, ऐसे कुलालो अर्था। आगे कुंभकार है, मैंने कुम्हार होता है उसको कहते हैं, उसमें जो भी बनाए वही क्या है, कुंभकार है कहे, लेकिन प्रसिद्धि उसी अर्थ में है भैया। आगे आतोनुपसर्गे कह सूत्र है, क्या है, आतोनुपसर्गे का भैया अनुपसर्गे, आतो क्या है, धातु का अधिकार आता है, उसी में आता क्या है, विशेषण है, विशेषणत्वात् क्या हो जाएगी, तो क्या अर्थ हो जाएगा, आदंतात धातु है कि नहीं। और कैसा हो, अनुपसर्गक जो आदंत धातु, यानी उपसर्ग सोपसर्गक नहीं, अनुपसर्ग यानी उपसर्ग पूर्व में ना हो तो ऐसी जो आदंत धातु, समझे कि नहीं। तो अनुपसर्गक आदंतात धातु हो, है कि नहीं, कर्मणि अण आ जाता है, तो कर्मणि उपदे सति का प्रत्याशय, अण नहीं आएगा, बस कर्मणि आ जाएगा है। तो कर्मणि उपदे सति का प्रत्याशय है कि नहीं। आतो अनुसर्गे का, इसमें कहा पठित है, इसलिए अण की अनुवृत्ति नहीं आएगी, नहीं आएगी है। तो क्या हो जाएगा, आदंतात धातु अनुपसर्गे अनुपसर्गात आदंतात धातु हो कर्मणि उपदे सति किम भवति, देखो लिखे आदंतात धातु अनुपसर्गात कर्मणि उपदे किम भवति, का प्रत्यय है कि नहीं, का प्रत्यय होता है। अब देखो जैसे अणोपवादा, अब सोचो अण का अपवाद है ही, क्यों है भैया अण का अपवाद, क्योंकि ये जो सूत्र कर्मण्यण था वो तो किसी के भी उपद रहते क्या कर देगा, कोई भी कर्म उपद हो तो क्या करेगा, चाहे वो कैसी भी धातु हो, चाहे वो आदंत धातु हो चाहे रिदंत हो, कुछ कैसी भी धातु हो, सबसे क्या कर देगा। लेकिन ये कैसी धातु से करेगा, आदंत धातु से करेगा। और अनुपसर्ग जो रहेगा अनुपसर्गात धातु है कि नहीं, अनुपसर्गात धातु हो करेगा, और कर्मणि उपदे भी करेगा, इसलिए क्या हो गया, ये निरवकाश हो जाएगा। निरवकाशो विधि अपवादा है कि नहीं, निरवकाशो विधि, निरवकाश विधि जो होती है वो क्या होती है, अपवाद है कि नहीं। तो इस तरह से अपवाद हो गई, कौन, कर्म आतोनुपसर्गे का, किसका अपवाद है, कर्मण्यण का। ठीक है भैया, कर्मण्यण सभी धातुओं से कर देगा, आतोनुपसर्गे का केवल क्या है सूर्यांश भैया, केवल आदंत धातुओं से करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसलिए अपवाद हो गया ना, निरवकाश हो जाएगा, और निरवकाशो विधि अपवाद है, निरवकाश विधि क्या हो जाती है भैया, अपवाद हो जाती है। बाबा आगे चलते हैं। तो देखो उदाहरण क्या है, बोलिए, गोदा, गाम ददाती गोदा, धनदा, कंबलदा, ये सब उदाहरण है इसके, है कि नहीं। गाम ददाती गोदा, धनम ददाती धनदा, है कि नहीं। कंबलम ददाती थी कंबलदा, कोई दानी है कंबल ही बांट रहा है ठंडी में, कहे यार कंबलदा हो गया। कोई बड़ा दानी है वो धन ही बांट रहा है, तो धनम ददा धनदा हो गया, समझे कि नहीं। तो कंबल दहा गोदहा धनदा, कोई बेचारा नहीं है कुछ तो गो ही दान कर रहा है, तो गोदा हो गया। कहे गो उसके पास है, क्या कर रहा, सोचा गोदान से गोदान महादान है कि नहीं, क्या कर दिया, गोदान कर रहा है, दूध खाएगा इसका, है कि नहीं, और स्वस्थ होगा, तगड़ा होगा, सद्बुद्धि आएगी, है कि नहीं। चलो, तो इस तरह से गाम ददाती थी गोदा, कहे। अब देखो गोदा है, अब गो क्या है, कर्म है, उसके उपद रहते क्या हो जाएगा, धातु कौन सी हुई, दा धातु, कौन सी धातु हुई, दा। ये कैसी धातु है, आदंत है कि नहीं है, तो आदंत धातु हुई। और ये अनुपसर्गक धातु भी है, इसमें उपसर्ग पूर्व में है नहीं है, तो अनुपसर्ग है ये नहीं है, तो इसलिए अनुपसर्गक धातु भी है कि नहीं। तो आदंत हो गई और अनुपसर्गक हो गई, कर्मणि उपदक धातु हो गई कौन, दा धातु, है कि नहीं। इसलिए दा धातु से क्या हो जाएगा, अण प्राप्त रहेगा, उसको बात करके का प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वही गो गस, या भी तुरंत गो गस दा का, समझे कि नहीं, गो गस दा का। ठीक है भैया, वहाँ कुंभ गस क्रियाण था, यहाँ गो, ध्यान रखना जहाँ कृत प्रत्यय होगा तुरंत क्या हो जाएगी, कर्म में षष्ठी हो जाएगी है। अब क्या होगा भैया, अब वही प्रातिपदिक संज्ञा करके सुख का लुक कर देना पहले, तो क्या बन जाएगा, गो दा, और का में क्या बचेगा, आ, तो गो दा आ। अब एक सूत्र है आतो लोप इट, इसे का दा के आ का लोप कर देना, तो क्या बन जाएगा, गो द अ, मिला दो, गोद, क्या बन गया, गोद, सु आएगा, सु करो सर गोदा, है कि नहीं, गोदा बना, सु आए सु का सर क्या बन गया, गोदा। इसी तरह गोदा बना गया। अब सकलन को बना लो, धनदा, धनम ददाती धनदा, उसी तरह बनेगा धन गस और दा का है,
इस तरह सब जगह का करना है, अण नहीं कर देना है। तो गोदाह, धनदाह, कंबलदाह ये सब बन गया है। अण करते तो बन भी नहीं पाता ना, क्योंकि अण की तो नहीं है तो आतो लुपीचा लग ही नहीं पाता। क्या यार, आजाद्यो राधातु के की जिटो प्रयोग है कि ना, आतो लोपा से आता है कि नहीं। आजादी आधातु कित गीत के परे रहते सब क्या करता है, वो लोप करता है। तो अण तो है नहीं, तो इसलिए उसके परे लोप ही नहीं होता, तो बन भी नहीं पाता है। हाँ, इसीलिए पाणिनि जी बड़ा सोच विचार करके ये सूत्र बनाए, उसका बाद वो सूत्र जैसे ये सब प्रयोग बन जाते हैं। कहे गोदाह, धनदाह, कंबलदाह। ठीक है भैया, तो लिखा है इसमें देखो, अनुपादा आतोलुपिचा, तो गोदा आतोलुपिचा इन सब में लग रहा है, इसलिए लिख दिया। तो गोदा, धनदा, कंबलदा ये सब बन गए। ठीक है, अनुपसर्ग कि भैया कहते हैं अनुपसर्ग क्यों कहते हैं, तो गो सम दाया, गो सम दाया, तो यहाँ सम उपसर्ग है, कर्म उपद भी है गो, लेकिन यहाँ ये अनुपसर्गात आदंत धातु नहीं है, कहती है सोपसर्गक आदंत धातु है। सम क्या है, उपसर्ग है, अतः उपसर्ग पूर्वक ये आदंत धातु है कि नहीं। अनुपसर्ग पूर्वक आदंत धातु नहीं, इसलिए यह क्या नहीं होगा, का प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो अण हो जाएगा। तो अण हो जाएगा तो क्या होगा, गो सम दा है तो आदंत है, अण हो जाएगा। और आतो युक्त चुड़कृतों से क्या हो जाएगा, यू का कम हो जाएगा। तो गो सम दा य अ मिला दो, गो सम दाय, और क्या होगा, वो माँ को अनुसार पर क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत झली से क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। और एक सूत्र है कहाँ, अनुसार से परसवर्ण, उसे परसवर्ण कर देना तो ना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोसन दाया। ठीक है ना। आगे मूल विजादिभ्या का भैया, मूल ये जो है मूल विभुजादि गण में जो पठित है उनसे क्या होता है, का प्रत्यय होता है। तो मूलानि विभुजति, तो मूल विभुजो रथा, मूलानि विभुजति मूल विभुजो रथा। तो यहाँ मूल है उपद, मूल एक कर्म उपद रहते विपूर्वक भुज धातु है, उसे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो जाएगा। तो भुज और हलंत है जा, और का मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मूल विभुज, और सु आएगा सुकर मूल विभुजा, और रथा है तो उत हो जाएगा, क्या हुआ, उत गुण हो करके मूल विभुजो रथा बन गया। ठीक है ना, बस का हुआ। का फल ये है कि हुआ तो वो नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ है, कि से निषेध हो जाएगा। नहीं, भुज में पुगंत लघु विदेश से क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। जैसे बुधा कृषा बताए थे ना भैया, वैसे समझ लेना है। मूल आकृति गण का ये क्या है, आकृति गण है भैया, है कि नहीं। आकृति गण का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जो उसी से बने का प्रत्यय से, उनको सब को उसी में समझ लेना चाहिए, है कि नहीं। आकृत्या गण्यते, है कि नहीं, इति आकृति गण। देखो महींद्रा कुंद्रा, महिम धरती इति महींद्रा, है कि नहीं। कुम धरती इति कुंद्रा, कुम माने भी पृथ्वी होता है, तो महिम धरती थी महिंद्रा और कुम धरती थी कुंद्रा। तो देखो मही उपद रहते, मही आम और ध्री धातु है, मही आम और ध्री, उसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का प्रत्यय हो जाएगा इसी से। मूल विजादी आकृति का है उसे मान लिया जाएगा। और का में क्या बचेगा, आ यण होगा, यण कर देना है। ध्री क्या है, ध्री में जो री है उसको यण हो जाएगा क्या, रा। तो क्या होगा, आज परे है चूंकि आ का, तो क्या होगा, ध्रा मिल जाएगा, ध्रा बन जाएगा, और सुएगा सुख महिंद्रा, है कि नहीं। कुंद्रा, कुम धरती थी कुंद्रा, यहाँ भी उसी तरह कु ध्री आ यण कर दो कुंद्रा, और सुएगा सुख कुंद्रा। ठीक है भैया, तो ये महिंद्रा कुंद्रा इत्यादि सब रूप बन जाते हैं। अब आगे सूत्र श्रेष्ठ आएगा, इसको कल पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के राम राम।